हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑनेस्टली फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में हर किसी का कुछ ना कुछ गलती होता है, गलती होते रहता है, मिस्टेक होते रहता है। बट मिस्टेक से, गलती से हमको कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट मिलता है। तो वो लर्निंग फिर हम आगे इम्प्लीमेंट करना चाहिए एंड आगे बढ़ना चाहिए। वो हिसाब से हम देखेंगे अप्रैल मंथ में हमारा क्या परफॉर्मेंस था, हमने कितना प्रॉफिट या लॉस जनरेट किया, कैपिटल में से हम कितना प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट किया वो देखेंगे। कहाँ पे हमने गलती किया, मिस्टेक किया, एंड वहाँ से हम क्या लर्निंग ले सकते एंड फ्यूचर में हम इम्प्लीमेंट कर सकते, और डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अप्रैल मंथ में हम कितना प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट किया, कैपिटल में से हम कितना परसेंटेज रिटर्न जनरेट किया वो देख लेते हैं। एंड ये जो प्रॉफिट रहेगा फ्रेंड्स, ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग प्रॉफिट रहेगा। यहाँ पे कोई इंट्राडे पोजीशन नहीं रहेगा। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का तो अलग रहता है, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ तो उसके लिए अलग एलोकेशन रहता है, अलग प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। ये सिर्फ हमारा स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन पे हमने कितना प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट किया वो रहेगा। एंड सेगमेंट हमारा इक्विटी रहेगा। एंड कैपिटल हम 2 लाख कैपिटल में से हम प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट किया, 2 लाख कैपिटल ही हम डिप्लॉय किया स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो वो हिसाब से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे। सेगमेंट हमारा इक्विटी है, यहाँ पे हम रियलाइज करेंगे एंड डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 1 तारीख से लेके 30 तारीख हमने सेलेक्ट किया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेट आप देख पाएंगे 11K के आसपास हमने प्रॉफिट जनरेट किया। एंड अगर आप कैपिटल से कैलकुलेट करेंगे, 2 लाख कैपिटल से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 5.5% का प्रॉफिट होता है। तो मंथली देखिए 5.5% के आसपास हमने प्रॉफिट जनरेट किया स्विंग ट्रेडिंग से। एंड ग्रॉस प्रॉफिट देखिए 13K के आसपास हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का तो परसेंटेज ज़्यादा है, बट हम नेट ही कंसिडर करेंगे। नेट हम कितना प्रॉफिट जनरेट किया वही देखेंगे। तो 5.5% के आसपास हमने नेट प्रॉफिट जनरेट किया अप्रैल मंथ में। एंड यहाँ पे आप चार्जेस वगैरह भी देख पाएंगे। तो 2K के आसपास हमारा चार्जेस भी गया टोटल मिला के, चार्जेस एंड टैक्सेस एंड CDSL का जो चार्जेस रहता है हमारा, अदर क्रेडिट एंड डेबिट, दोनों मिला के 2K के आसपास हमारा चार्जेस भी गया। एंड नीचे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ट्रेड डिटेल्स दिखेगा। एंड मोस्टली ये स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन ही है। ओनली बैंक बीस में हमने इंट्राडे पोजीशन लिया था, इंट्राडे ट्रेड लिया था। आई थिंक 2 या 3 ट्रेड लिया था हमने। एंड इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, आई थिंक 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो यहाँ पे आपको नेट थोड़ा लॉस में दिखेगा। एंड बाकी सभी हमारा स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन ही है। एंड कुछ स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन में आपको बहुत ही कम प्रॉफिट दिखेगा। तो इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, हमने ट्रेड लिया बट उसमें कुछ मूवमेंट नहीं आया, हमने कुछ दिन तक होल्ड किया, बाद में मूवमेंट नहीं आया तो हमने वो ट्रेड से एग्जिट कर लिया एंड दूसरा पोजीशन बना लिया। तो वो एक रीज़न है। एंड इसके लिए आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड भी आपको ज़्यादा दिखेगा। एंड ये एक मिस्टेक है फ्रेंड्स, हमने कैपिटल भी इतना डिप्लॉय नहीं किया एंड वो हिसाब से हमारा नंबर ऑफ ट्रेड थोड़ा ज़्यादा हो गया। हमारा एलोकेशन ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गया। हमको थोड़ा कंसेंट्रेशन पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा इंक्रीज हो। एंड यहाँ पे आपको एक मन में एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि यहाँ पे तो सब ग्रीन दिख रहा है, तो मिस्टेक कहाँ पे हुआ, गलती कहाँ पे हुआ। गलती किया फ्रेंड्स, हमने चार्ट में बहुत सारा गलती किया, पोजीशन पे हमने बहुत सारा गलती किया। वो आगे हम जब एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस पार्ट में वो सब हम डिस्कशन करेंगे। कुछ ट्रेड में ऐसा हुआ, हमने एग्जिट किया, बाद में बहुत अपसाइड मूवमेंट आया, मतलब शार्प एक अपसाइड मूवमेंट आया, 10-20% का मूवमेंट आ गया अपसाइड। तो वो हमारा एक रिग्रेट फीलिंग है कि हमने एग्जिट कर लिया, बाद में मूवमेंट आ गया। तो वहाँ पे एक मिस्टेक है, चार्ट में हमको बता रहा था कि यहाँ पे मूवमेंट आएगा, बट हमने पेशेंस लूज़ कर दिया एंड हमने अर्ली एग्जिट कर लिया। तो वो एक अपॉर्चुनिटी हमने मिस किया। वो चार्ट में हम डिस्कशन करेंगे। 2 स्टॉक में ऐसा था फ्रेंड्स, हमने अर्ली एग्जिट किया। ये एक स्टॉक है फ्रेंड्स, इसमें हमारा अर्ली एग्जिट हो गया। कि और एक स्टॉक है फ्रेंड्स, उसमें भी हमारा मिस्टेक हो गया। ये एक स्टॉक है, इसमें भी हमने अर्ली एग्जिट किया। चार्ट हमको स्ट्रॉन्ग लग रहा था बट हमने पेशेंस लूज़ कर दिया, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो वो आगे हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, चार्ट में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड एक तो लर्निंग ये है फ्रेंड्स, हमने ज़्यादा ट्रेड लिया तो इतने कैपिटल में, 2 लाख कैपिटल में इतना ट्रेड लेने का ज़रूरत नहीं। हम थोड़ा नंबर ऑफ ट्रेड को कम कर सकते हैं ताकि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज।
एंड फ्रेंड्स, ट्रेड डिटेल्स में आपको मोस्टली स्टॉक एंड ETF ही दिखेगा। एंड ETF में हमारा ज़्यादा एलोकेशन रहता है, अमाउंट थोड़ा हम ज़्यादा एलोकेट करते, क्योंकि ETF में रिस्क कम रहता है, तो वो हिसाब से हमारा थोड़ा कंफर्टेबल भी ज़्यादा रहते हैं हम ETF में, तो वो हिसाब से हम थोड़ा ETF में एलोकेट ज़्यादा करते, कैपिटल को ज़्यादा एलोकेट करते। यहाँ पे आप देख पाएंगे बैंक बीस में सिर्फ हमारा इंट्राडे था, जैसे हमने डिस्कशन किया। एंड नीचे आपको यहाँ पे ITBs दिखेगा फ्रेंड्स। देखिए ITBs में भी हमने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पे देखिए हमने 2K के आसपास हमने प्रॉफिट जनरेट किया। बाद में यहाँ पे जूनियर बीज दिखेगा, एंड इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे भी हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया जूनियर बीज में। बाद में यहाँ पे निफ्टी बीज दिखेगा, निफ्टी बीज में भी हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया। तो ऐसा आपको दिखेगा ट्रेड डिटेल्स, स्टॉक एंड ETF ही दिखेगा, बट ETF में ज़्यादा हम पोजीशन बनाते, ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते ETF में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्टॉक पे हमने ये लेवल पे एंट्री बनाया था, 600 के आसपास हमने एंट्री बनाया था। तो यहाँ पे देखिए एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन हुआ था, W पैटर्न आप बोल सकते। तो W पैटर्न का देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, 600 के आसपास ब्रेकआउट हुआ था। एंड ओवरहेड देखिए यहाँ पे 650 के आसपास एक रेसिस्टेंस था, यहाँ पे आप देख पाएंगे 650 के आसपास। देखिए पहले यहाँ पे सपोर्ट था, तो जैसे ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ तो फिर ये रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे भी लगा 650 पे प्राइस रेसिस्टेंस ले सकता है, बट हमने रिस्क टू रिवार्ड कैलकुलेट नहीं किया। हमने देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 रुपीज़ के आसपास हमने स्टॉप लॉस भी लगाया था, तो 555 के आसपास हमने स्टॉप लॉस अप्लाई किया था। एंड टारगेट देखिए फ्रेंड्स, हमारा वो हिसाब से टारगेट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि 650 के आसपास रेसिस्टेंस था। तो पहले हमने ये सब डिटेल में इतना कैलकुलेट नहीं किया था, तो ये एक गलती था। एंड हमको लगा ये 650 के आसपास रेसिस्टेंस फेस होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो हमने ये लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं चाहिए था फ्रेंड्स हमको। स्टॉप लॉस को एटलीस्ट हम ट्रेल कर सकते थे, 600 तक हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते थे, बट हमने ट्रेल नहीं किया। हमने ये लेवल पे जैसे यहाँ पे थोड़ा प्राइस रिजेक्शन देखा, तो डायरेक्टली हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। एंड देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे 20% का एक अपसाइड मूवमेंट हुआ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 20% का एक अपसाइड मूवमेंट हुआ, अराउंड 20% का अपसाइड मूवमेंट हुआ। तो ये बड़ा मूवमेंट हमने मिस कर लिया, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, तो ये हमने मिस कर लिया। हमको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए था, जैसे हमारे फेवर पे गया, ठीक है। यहाँ पे ओवरहेड रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट भी हो सकता है, कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो उतना पेशेंस हमको रखना चाहिए था एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए था। एंड फ्रेंड्स, अगर वीडियो से आपको कुछ लर्निंग पॉइंट मिल रहा है, कुछ वैल्यूएशन हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम ऐसा ही था। जैसे देखिए ये पॉइंट पे हमारा एंट्री था स्टॉक में, ये लेवल पे हमारा एंट्री था एंड स्टॉप लॉस था। देखिए फ्रेंड्स, ये लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस था। एंड हमको लगा फ्रेंड्स, यहाँ पे भी देखिए एक स्विंग था, तो हमको लगा यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस हो सकता है। तो इंट्राडे प्राइस एक्शन देख के हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया। एंड देखिए सेम जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कशन किया, यहाँ पे तो गैप अप हुआ फ्रेंड्स, गैप अप होके देखिए कितना एक बड़ा मूवमेंट किया। तो जैसे हमने एग्जिट किया, वहाँ से भी देखिए ऑलमोस्ट वहाँ से भी अराउंड 17% का अपसाइड मूवमेंट किया। तो यहाँ पे भी हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस किया। हमको यहाँ पे भी स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए था, हमको स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे लाना चाहिए था, तो फिर हम ये रैली को एंजॉय कर सकते थे, हम एक बड़ा प्रॉफिट कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा अप्रैल मंथ का 2-3 लर्निंग पॉइंट। तो एक लर्निंग पॉइंट था, हमने ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया, हमने पोर्टफोलियो को ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया, हम थोड़ा कंसंट्रेट कर सकते, नंबर ऑफ ट्रेड हमारा ज़्यादा था। तो ये एक हमारा लर्निंग पॉइंट था। एंड सेकेंड लर्निंग पॉइंट है, हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। एंड थर्ड है रिस्क टू रिवार्ड, हमेशा रिस्क टू रिवार्ड देखना चाहिए एंड वो हिसाब से फिर हम ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, एग्जीक्यूशन करना चाहिए ट्रेड को। बट फिर भी हमने, अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे, कैपिटल में से अगर आप देखेंगे, तो ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट किया हमने। मंथली देखिए 5.5% के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग किया। तो मंथली ये एक अच्छा प्रॉफिट ही होता है।
एंड प्रॉफिट अमाउंट को हम इंक्रीज़ कर सकते अगर हम कैपिटल को इंक्रीज़ करते, ज़्यादा कैपिटल अगर हम ऐड करते, बट हमारा मोस्टली फोकस इंट्राडे पे रहता है तो हम स्विंग ट्रेडिंग में भी कर सकते। अगर कैपिटल थोड़ा इंक्रीज़ करते तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ा इंक्रीज़ होगा, जो अमाउंट है प्रॉफिट अमाउंट है वो भी हम आगे इंक्रीज़ कर सकते। बट स्विंग ट्रेडिंग में हमको मार्केट कंडीशन भी देखना चाहिए। अभी मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में है तो अभी प्रॉफिट हो रहा है, बट जैसे मार्केट थोड़ा साइडवेज या डाउन ट्रेंड में आएगा तो फिर स्विंग ट्रेडिंग में रेगुलर प्रॉफिट जनरेट नहीं भी हो सकता है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।